इज इट नेसेसरी टू स्टडी बीटेक आफ्टर डिप्लोमा? आज इस पर चर्चा करेंगे। मैं आपको बताऊंगा बेस्ट ऑप्शन क्या है और बेस्ट में से एक अच्छा ऑप्शन, मतलब बेस्ट ऑप्शन को कैसे सही से यूटिलाइज करें, और मिस्टेक्स लोग क्या करते हैं। एक सबसे बड़ा मिस्टेक है बच्चे डिप्लोमा की बात करते हैं। वेल देखिए, हर करियर ऑप्शन सब बच्चों के लिए नहीं होता है। आप लोग सबसे बड़ा मिस्टेक क्या करते हैं, मेरा दोस्त कर रहा है मैं भी करूँगा। नहीं भाई, खुद को देखिए, खुद के फैमिली स्टेटस देखिए, आगे आप क्या करना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो 5 साल में, 10 साल में, उसके हिसाब से डिसीजन लीजिए। कई सारे बच्चे सोचते हैं कि 1 साल मैं जॉब कर लेता हूँ फिर सोचूंगा। नहीं भाई, 1 साल अभी बर्बाद मत करो, नहीं तो बाद में इस 1 साल का भरपाई शायद आप ना कर पाएँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्या नेसेसरी है बीटेक करना आफ्टर डिप्लोमा। ऑफ कोर्स करना चाहिए। क्यों भाई? क्योंकि भाई अच्छा फ्यूचर आपको बनाना ना, अच्छे पैसे कमाना है, अच्छे कंपनी में चाहे प्राइवेट हो गवर्नमेंट हो काम करना है, अच्छे पोजीशन में काम करना है, अच्छे ग्रोथ चाहिए, तो भाई आपको बीटेक करना ही पड़ेगा। कोई और ऑप्शन आपके पास नहीं है। कई सारे बच्चे मेरे को पूछते हैं सर बीसीए कर लूँ, बीबीए कर लूँ, बीए कर लूँ। ना भाई, बीटेक ही करना। लगभग सारे बच्चों को, लगभग क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज एक्सेप्शनल कुछ होता है, सारे बच्चों को मैं रिकमेंड करता हूँ बीटेक करने के लिए। कहानी आपको समझ में आ रहा है? अब यहाँ पर क्या होता है, बहुत सारे बच्चे के पास ना 2 ऑप्शन होता है। क्या होता है, जॉब मैं कर रहा हूँ सर, कई सारे गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो क्या सर जॉब के साथ बीटेक कर सकता हूँ, रेगुलर डिग्री मेरे को मिलेगा आरडी? हाँ जी, आप जॉब के साथ भी बीटेक कर सकते हो और बिना जॉब का प्रिपरेशन करे गवर्नमेंट जॉब का भी बीटेक कर सकते हैं। दोनों ऑप्शन डिस्कस करेंगे आज अपन। जॉब के साथ बीटेक कैसे हो सकता है भाई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रूल निकाला है, अगर आपके पास 1 साल प्लस का एक्सपीरियंस है और 75 किलोमीटर्स के अंडर आपका कॉलेज रहता है, जिस कॉलेज में एडमिशन लेंगे जहां आप रहते हैं उससे 75 किलोमीटर्स रेडियल डिस्टेंस, तो भाई आप एलिजिबल हो जाते हो एडमिशन के लिए। हालांकि उसमें आप ऐसे कॉलेज कहाँ ढूंढेंगे, उसके लिए आपका क्या है, ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म है। आप उसके बारे में पहले बात करते हैं, फिर इस वीडियो में आगे बढ़ेंगे। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वैसे ही आ जाएंगे आप अमेजिंग प्लेटफॉर्म क्या है, कॉलेज विद्या। और इस वीडियो को बना रहा हूँ मैं इनके कोलैबोरेशन से। तो ये एक प्लेटफॉर्म है, फ्री प्लेटफॉर्म बिल्कुल है, जहाँ पर आपको खाली अप्रूव कॉलेजेस मिलता है। अगर आपको डिप्लोमा के बाद बीटेक करना है जॉब के साथ, तो यहाँ पर वो कॉलेजेस का इंफॉर्मेशन मिल जाएगा जो सच में अप्रूव्ड हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट आप फेक कॉलेजेस से बच जाते हो। एज वेल एज आप यहाँ पर हंड्रेड्स ऑफ कॉलेजेस को, यूनिवर्सिटीज़ को कंपेयर कर सकते हैं। 30+ पैरामीटर्स का यूज़ करके कंपेरिजन करके देते हैं, जैसे स्टूडेंटिंग हो गया, प्लेसमेंट हो गया, फीस हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ें। दैट्स नॉट ऑल माय डियर, EMI का ऑप्शन भी अवेलेबल है स्टार्टिंग फ्रॉम 7,000 रुपीज़ पर मंथ ओनली। आप फ्री में इनके एक्सपर्ट काउंसलर से बात कर पाएंगे। आपके प्रोफाइल को देख के इनके एक्सपर्ट काउंसलर आपको बताएंगे आपके लिए बेस्ट कोर्स, बेस्ट कॉलेज, आपके बजट के अकॉर्डिंग कौन सा हो सकता है। आफ्टर एडमिशन आपके लिए पोस्ट एडमिशन सर्विसेज, प्लेसमेंट सपोर्ट वर्थ 5,999 रुपीज़, एज वेल एज वेबिनार्स एंड ऑफ कोर्स जॉब्स एंड इंटर्नशिप पोर्टल, और सबसे यूनिक एलुमनाई कनेक्ट। ये सब कुछ एक ही जगह पर मिलता है। दैट्स नॉट ऑल माय डियर, एक CV एश्योर्ड प्रोग्राम है, उसके जरिए अगर किसी कॉलेज में और यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हो और वो आपको पसंद नहीं आ रहा है, तो आप रिफंड ले सकते हो, और उसमें रिफंड दिलाते हैं इनके काउंसलर यूनिवर्सिटी से आपके लिए। एज वेल एज माय डियर, जो लिंक दिया इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में, वहाँ पर क्लिक करके आप अगर एडमिशन लेते हैं तो आप एलिजिबल हो जाते हो अप टू 20,000 रुपीज़ तक के डिस्काउंट और सब्सिडी के लिए। तो भाई देर किस बात का है, लिंक डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में, वहाँ पर क्लिक करिए, अपने लिए सही कॉलेज चूज़ करिए और अपना बीटेक का जर्नी स्टार्ट करिए। अब चलिए अपना वीडियो को कंटिन्यू करते हैं आगे। कई सारे बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्ट एडमिशन लेते हैं यूट्यूब वीडियो देख के, इंस्टाग्राम वीडियो देख के। ऐसा मत करिएगा। आप बोलेंगे सर आपका भी वीडियो हम देख रहे हैं। भाई मैं टीचर हूँ, मैं यूट्यूबर नहीं हूँ। यूट्यूबर बाद में हूँ, पहले टीचर। मैं टीचर बना उसके बाद यूट्यूबर बना। तो मेरा एक क्या है,
क्रेडिबिलिटी है। मैं उटपटांग चीज़ प्रमोट नहीं करूँ, उटपटांग कॉलेज प्रमोट नहीं करूँगा, और इसीलिए मेरे बहुत पैसे नुकसान होता है, बट कोई बात नहीं। उस पैसे क्या करूँगा जिस पैसे का आउटकम बच्चों का फ्यूचर खराब हो जाएगा। उटपटांग कॉलेज प्रमोट करूँगा, आप एडमिशन लेंगे तो आपका फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। तो मेरा काम है सही कॉलेज तक आपको पहुँचाना, कॉलेज का नाम बिना बताए। तो आ जाओ। सबसे पहले बच्चे क्या करते हैं, अपना फ्रेंड पढ़ रहा है उसके वजह से एडमिशन ले लेते हैं। पता लगा दोस्त को 20,000 का कमीशन मिल गया बिकॉज उसने एडमिशन करा दिया। ऐसा एडमिशन मत लेना। कोई दोस्त पढ़ता है, कोई आपका सीनियर पढ़ता है, कोई कॉलेज है, ठीक है भाई कॉलेज है, आप जाके खुद वेरीफाई करना कॉलेज के बारे में। खुद वहाँ पर 3-4 दिन रुको। 3 साल और आगे का 30 साल रिस्क में डालने से बेटर है अभी 3 दिन खराब कर लो। सोचना कि मैं ट्रिप मार के आ गया कहीं। लोकल ट्रेन या फिर स्लीपर पकड़ना सस्ती पड़ती है, किसी ठीक ठाक सस्ते होटल में रुक जाना, धर्मशाला रुक जाना, थोड़े अच्छे खाना खाना, बस 3 दिन रुको। पूरा पता करो, सुबह शाम तक पता करो कॉलेज करें जो पता कर सकते हो। बिकॉज बाद में अगर कॉलेज करें पता लगता है कोई बुरा चीज़, कोई काम का नहीं बाद में, बिकॉज एडमिशन ले चुके हो यार, पैसे दे चुके हैं, पैसे वापस तो कोई करेगा नहीं, टाइम भी खराब हो जाएगा आपका, और डेली घुट घुट के वहाँ पर अपना टाइम कटाओगे और आपका उसमें बीटेक बर्बाद होगा। ये सब कुछ भी अच्छा ऑप्शन दे नहीं पाओगे। तो बेहतरीन ऑप्शन क्लियर करना। कॉलेज मिस्टेक जो चूज़ करते हैं, मिस्टेक करते हैं। कॉलेज वाले आपको बोलेंगे, कॉलेज में जाकर रिसेप्शन में मत पूछना कितना % प्लेसमेंट है, वो तो बताएगी या बताएगा ही 100%, उसका काम है बताना। नहीं भाई, बच्चों से पता करो, टीचर से बात करो कैसे टीचर्स हैं, बच्चों से बात करो टीचर्स के कैसे बिहेवियर है, आस पड़ोस में बात करो, कोई सीनियर मिल गया उससे बात करो, सीनियर से कनेक्ट करो। लिंक्डइन प्लेटफॉर्म पर जाकर, लिंक्डइन वहाँ पर मिल गया सीनियर, वहाँ देखो सीनियर्स कहाँ काम कर रहे हैं। रियल प्लेसमेंट डेटा को एक्सेस करो ऑन ग्राउंड जाके। ऑनलाइन रियल प्लेसमेंट डेटा आपको नहीं मिलेगा। हाँ, कोई एक्सपर्ट है जैसे मैं हूँ, मेरे से कोई अगर कनेक्ट करता है उसको बता देता हूँ कॉलेज किस लेवल का है। सच बताता हूँ, जो रियलिटी में है, जो नेट पर अवेलेबल है वो नहीं बताता हूँ। आप बोलेंगे सर आप ही बता दो कौन कौन से कॉलेज बेस्ट है, नहीं बता सकता ना, बिकॉज मैं प्रोज एंड कॉन्स साथ में बताऊँगा। प्रोज बताऊँगा कॉलेज वाला खुश हो जाएगा, कॉन्स बताऊँगा कॉलेज वाला मेरे पर केस कर देगा, डिफेमेशन केस। भाई मैं आपको गाइड करूँगा या फिर कोर्ट के चक्कर काटते रहूँ फालतू का, तो इसीलिए सुनते रहो। क्या करना, जाना वहाँ पर, पता क्या करना, सबसे इंपॉर्टेंट 4 चीज़ ही पता करना। 4 चीज़। जिस कॉलेज का फाइनेंस अच्छा नहीं होता है, कॉलेज का पैसा नहीं होता है, उस कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर कभी नहीं चमकता। उसका इंफ्रास्ट्रक्चर देखो, कॉलेज के बिल्डिंग पुताई कर रखा है, नहीं कर रखा है, सड़कें कैसे हैं कॉलेज के आसपास, कॉलेज के अंदर सड़कें कैसे हैं, कॉलेज का एरिया कितना बड़ा है, कितना बिल्डिंग है। खाली खोखला बिल्डिंग मत देखना, बिल्डिंग के अंदर मटेरियल क्या है, इंटीरियर कैसा है, लैब्स में कितने लैब्स हैं, लैब्स में मशीन्स कैसे हैं, क्या मशीन्स लॉक करके रखा हुआ है या बच्चे काम करे जो हैं वो वहाँ पर रखा हुआ है। कई सारी जगह पर क्या बच्चे काम नहीं करते, कहीं से उठा के रख देते हैं। नहीं भाई, थोड़ा सा दिमाग लगाना, कॉमन सेंस यूज़ करना। डिप्लोमा कर रहे हो, इतना कर लोगे मुझे उम्मीद है, ठीक है। पहला हो गया। दूसरा हो गया टीचर्स, देखो कौन है, टीचर्स के प्रोफाइल को एक्सेस करिए लिंक्डइन पर जाके। टीचर्स कितने साल से वहाँ पढ़ा रहे हैं, पता लगा कॉलेज वाला टीचर अभी रखा है फिर 6 महीने बाद भगा देगा, भाई ये चेक कर लेना। और टीचर्स कितने हैं आपके डिपार्टमेंट में, लैब टेक्नीशियन जो हैं वो कितने हैं, और बच्चे कितने हैं पता करना। फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में सीट्स कितना है पता करना है। तीसरा चीज़ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो क्या है, आप पता करना आपके कॉलेज में रियल में प्लेसमेंट कितना होता है। आपके डिपार्टमेंट में, किसी और डिपार्टमेंट में पता करने कोई फ़ायदा नहीं है। इसमें पता क्या करना है, प्लेसमेंट में कौन से कंपनीज आते हैं, कितने बच्चे थे, कितने का प्लेसमेंट हुआ, और तीसरा एवरेज पैकेज कितना आता है। किसी कहने पर नहीं, 3-4 लोगों से पूछ के भाई डिसीजन लेना, और उसको वेरीफाई भी कर देना लिंक्डइन पर जाके, बिकॉज जिस बच्चे का अच्छा प्लेसमेंट होता है वो लिंक्डइन पर अपडेट करता है, इस कॉलेज से पढ़ा हूँ, ये मेरा प्लेसमेंट हो रहा है। सोशल वेरिफिकेशन, बट कॉशियसली संभाल करना। काफ़ी बार फेक प्रोफाइल हो जाता है किसी प्लेटफॉर्म पर, तो संभाल के थोड़ा सा भाई, नहीं तो आपका लाइव है। मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कैसे चूज़ करेंगे, या अदरवाइज मेरे पास ना मेरे 1-to-1 से ना आपको बता दूंगा कॉलेज कैसा है। ताम झाम करने का इतना जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। बिकॉज मैं कॉलेज, किसी भी कॉलेज से मेरा कोई सांठगांठ नहीं है, कोई कॉलेज का प्रमोशन नहीं करूँगा। एक खाली अभी प्रमोशन किया एक डिप्लोमा कॉलेज का, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का था, ऐसे नॉर्मल नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट कॉलेज है। CFTI कॉलेज है, IIT NIT से वैसे वो CFTI कॉलेज है, सेंट्रल फंड, मतलब उसका जो बीटेक में एडमिशन होता है एडवांस से होता है, नॉर्मल एडमिशन नहीं होता है, एडवांस या फिर मेन से होता है जो सीट बच जाते हैं, ठीक है। अच्छा, चौथा, ऐसे कॉलेजेस को मैं प्रमोट करता हूँ। कुछ कभी बार कुछ IITs को प्रमोट किया, कुछ NITs को प्रमोट किया, नॉर्मल कोई भी कॉलेज, बाकी अब बीटेक का कोई भी प्रमोट नहीं करा।
वो एमटेक का था और ये डिप्लोमा का, ठीक है जी। तो बिकॉज बीटेक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चौथा चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, आसपास का एनवायरनमेंट क्या है, आसपास फैक्ट्रीज कितने, आसपास कंपनीज कितने, आसपास कॉलेज और कोई है क्या, आसपास क्या हब है, कनेक्टिविटी क्या है, कंपनीज क्या वहाँ पर हैं, आते हैं प्लेसमेंट के लिए, कौन कौन से कंपनीज वहाँ पर है, ये चीज़ पता करना है आपको। और सबसे इम्पॉर्टेंट, क्या एनवायरनमेंट वहाँ का, हर एनवायरनमेंट मतलब हर चीज़ आ जाता है, खाना पीना, रहने का एनवायरनमेंट, ह्यूमिडिटी कैसा है, उसका वेदर कैसा रहता है, पोल्यूशन का लेवल, बिकॉज 3 साल रुकेंगे भाई, क्राइम है या नहीं है, लोग कैसे रहते हैं, ये सब पता करना सारे इंपॉर्टेंट है। फिर एडमिशन लेना, एडमिशन लेने के बाद बेस्ट कैसे यूटिलाइज करें, इस चीज़ में आपको बता दें। इसका तो भाई करना पड़ेगा आपको, इस फॉर्मेट में काम करो, आप कोई एग्ज़ाम को टारगेट कर लो, जो भी एग्ज़ाम टारगेट करना चाहते हैं, आरआरबी जेई, एसएससी जेई, स्टेट जेई, पीएसयूज, डीआरडीओ, इसरो, बार्क, यूपीएससी, ईएससी, कोई भी टेक्निकल एग्जाम अगर टारगेट कर रहे हैं, टेक्निकली करते हैं टेक्निकल बच्चे मैक्सिमम टाइम, आप टारगेट करिए अपना एग्ज़ाम और एग्ज़ाम का सिलेबस जो होता है उसको डाउनलोड कर लीजिए। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, सिलेबस जो होता है चेंज नहीं होता है, वो सिलेबस लगभग सेम रहता है, पैटर्न कभी कभी चेंज होता है थोड़ा थोड़ा। सिलेबस डाउनलोड कर लिया, अब देखो जो सब्जेक्ट्स आपको पढ़ा रहे हैं टीचर्स, क्या वो सिलेबस में है, अगर सिलेबस में है तो उसका PYQ सॉल्व करना चालू करो। कॉलेज में पढ़ाया, रिवीजन करे घर आके, उस सब्जेक्ट का PYQ, कोई कोचिंग का जरूरत नहीं, इसलिए बोला टीचर्स अच्छे हैं तो भाई कोचिंग का पैसा बचेगा, टाइम बचेगा, नहीं तो कॉलेज में कितना टाइम क्लास लगाओगे, कोचिंग कितना लोगे, टाइम कितना कहाँ से मिलेगा आपको, कहानी समझ आ रहा है आपको। तो आपको PYQ देना है, आपको प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करना है, सब्जेक्ट आपका आ गया, करते रहो, और फिर मॉक टेस्ट देना है। ये मॉक टेस्ट हम प्रोवाइड करते हैं बहुत सारे एग्जाम्स का, PSU, SSC जेई, RRB जेई, गेट, तो उसके लिए हमारा एक प्लेटफॉर्म है टॉप टेस्ट सीरीज, गूगल पर सर्च करना आ जाएगा, उस पर जाके ज्वाइन कर सकते हो। ये बेस्ट तरीका है। अभी और एक लास्ट बात सुन लो मेरे से, अभी जितना आप एफर्ट देंगे उतना आपका लाइफ वैल्यूएबल होगा। और एक लास्ट बात सुन लो, डू नॉट, अगर आप करते नहीं है, स्टार्ट डूइंग योगा, 2 प्राणायाम करो, अनुलोम विलोम एंड कपालभाति, बिकॉज पढ़ाई लिखाई इंपॉर्टेंट तो है, हेल्थ उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू वेरी मच। और अगर आप बीटेक करना चाहते हैं जॉब के साथ, कॉलेज विद्या का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, डू चेक इट आउट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।